नमस्कार दोस्तों। आज हर माँ बाप को ये चिंता सता रही है कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख करके क्या करेंगे, उनका जीवन कैसा होगा। आज लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, प्रभावी बनाता है, सफल बनाता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा जीवन क्या होता है, उसकी क्या जरूरतें होती हैं, उसके लिए हमारे व्यक्तित्व का क्या महत्व है, आर्थिक विकास में कहां तक वो सहयोग कर सकता है और इस सब में शिक्षा यानी शिक्षण और प्रशिक्षण की क्या भूमिका है, या क्या इसके लिए हमको बजट चाहिए या बिना बजट के भी हम ये काम कर सकते हैं और हमारे देश की आर्थिक जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, उसको हम तेज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के एक सही निर्णय ले पाए। दोस्तों मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, हमारा विचार मंच भी है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी करता हूं जिसमें आपके पर्सनालिटी को मजबूत बनाता हूं और आपका सहयोग भी लेता हूं इसके लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक दिए गए हैं, उनको क्लिक करिए, देखिए और किसी न किसी रूप में हमसे जरूर जुड़ने की कोशिश करिए। आइए हम आज इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि एक अच्छा जीवन क्या होता है। मेरी समझ से एक अच्छे जीवन का मतलब है कि रोजमर्रे की जो जरूरतें हैं उसके लिए आपके पास आवश्यक धन होना चाहिए, आपका अपना स्वास्थ्य चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो वो ठीक होना चाहिए और आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं, धन है, अच्छा स्वास्थ्य है, सकारात्मक और मजबूत संबंध हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो। अगर आपके पास पैसा रुपया बहुत ढेर सारा है लेकिन आप बीमार रहते हैं, आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट है, तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर लोगों के संबंध खराब है आपके साथ तो आप अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे, चाहे पैसा रुपया हो चाहे जो भी हो आपके पास। तो एक अच्छा जीवन की परिभाषा यही है कि आपके पास धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो और संबंध भी हो। अब सवाल यह है कि धन कहां से आएगा। धन के लिए या तो आप कोई नौकरी पेशा करोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा, या कोई उद्यम करेंगे, कोई व्यापार या धंधा करेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा, तभी आपको अपना जीवन चला पाओगे। अगर हम एक नजर डालें कि आज हमारे देश की क्या स्थिति है इस मामले में, तो आप पाएंगे कि हमारे देश के 1% लोग जो ऊपर वाले हैं, वो जो टोटल देश की जो आय है उसका 22.6% वो कमाते हैं। उनकी संख्या है 1%, लेकिन उनकी इनकम है 22.6%। और अगर नीचे की आधी जनसंख्या को देखें तो उनकी जो मंथली इनकम है वो है 15%, और जो उनकी प्रॉपर्टी उनके पास है
वो 3% है, जबकि ऊपर के 1% के पास 40% प्रॉपर्टी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो जन संपदा का जो संपत्ति का बंटवारा है, वो बहुत ही अनइवन है, काफी उसके अंदर विषमता है। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश में 70-80 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग किस तरह का जीवन जी रहे होंगे जिनके पास इतना कम पैसा है। हम संबंध और स्वास्थ्य पर भी आने वाले हैं, बट पहली बात हम ये देख लें कि जो धन है उसकी क्या इस समय स्थिति है। अब सवाल यह है कि अगर देश का जो आर्थिक विकास है वो अगर तेज नहीं होगा तो लोगों के पास न नौकरी मिलेगी उनको, न उद्यम करने का उनको अवसर मिलेगा, न उनके पास धन प्राप्त होगा। अब सवाल है कि आप नौकरी या पैसा तब कर पाओगे जब आपका अपनी जो पर्सनालिटी, अपना जो व्यक्तित्व है वो मजबूत होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो स्व उत्प्रेरित होगा, स्व संचालित होगा और स्व नियंत्रित होगा, ताकि आप अपना काम खुद कर सकें, सक्षमता से कर सकें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कोई काम आप कुशलता पूर्वक करते हैं, एक्सेलेंट तरीके से करते हैं, तो वो योग हो जाता है। अब सवाल है कि अगर हम व्यक्तित्व की बात उठा ही दिए हैं तो 1 मिनट उस पर हमको चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हम आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आपका अपना स्वभाव क्या है, यानी आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, न्यूरोटिक हो, नॉन न्यूरोटिक हो, आप समता का लेवल आपका क्या है, कितने कर्मनिष्ठ आप हैं, कितने फोकस्ड आप हैं, कितने आप सृजनशील हैं, काल्पनिक हैं, कल्पनाशीलता आपके अंदर है। अगर ये सब गुण आपके अंदर है, आपके स्वभाव में सब चीज़ें हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि मजबूत है। दूसरा जो डायमेंशन पर्सनालिटी का है कि आपके समझ यानी जो बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपका क्या है, जो कि 3 तरह का होता है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, यानी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो अगर आप नैतिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तेज है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो, उससे लोगों के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे अगर आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दोनों सही है। आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग रहिए, लेकिन इमोशनली अगर आप कमजोर हैं, अपने स्वार्थ में केंद्रित आप हैं, तो निश्चित रूप से आपके संबंध खराब होंगे, तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे। और अगर इन दोनों चीज को मिला दिया जाए तो आपका एप्टीट्यूड यानी अभिकौशल बनता है, यानी आपके अंदर जो छुपी हुई क्षमता है वो क्या है, कैपेबिलिटी क्या है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर कोई आप मान लीजिए नौकरी पेशा भी करना चाहे, उद्योग धंधा भी करना चाहे, तो पहले तो ये देखोगे ना कि आपकी एप्टीट्यूड से मैच करता है कि नहीं, आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है कि नहीं, आपकी लाइकिंग से मैच करता है कि नहीं, आपके इंटरेस्ट से मैच करता है कि नहीं, तभी आप उस काम में अच्छा कर पाओगे। अब सवाल है कि इसको बनाएगा कौन, पर्सनालिटी को मजबूत कौन करता है। तो दोस्तों, इसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। आपने किस तरह की शिक्षा ली है, किस तरह की ट्रेनिंग ली है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने ग्रहण किया है, विषय ज्ञान क्या है, किस तरह की स्किल सेट है आपके पास। मैं अपने समय की बात अगर आपसे करूं कि उस समय जो टीचर पढ़ाते थे, हमने पूरा गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई की, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, 4 आने 8 आने 1 रुपए में पढ़ाई की। लेकिन टीचर्स के अंदर एक डेडिकेशन की भावना हमने देखी उस समय। वो मेहनत करके पढ़ाते थे, नाइट क्लास भी लगाते थे और नहीं आने पे पीटते भी थे। और आज के डेट में वो बात बुरी मानी जाती है, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि अगर हम किसी उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो पिटाई भी होती थी।
अब हर चीज़ में एक चीज़ कह दी जाती है कि बजट नहीं है। मैं मानता हूं कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे होना चाहिए। मैंने पिछले जो बजट पे वीडियो में लाया हूं उस पर मैंने इस बात पे जोर दिया है कि सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसी में मैंने ये भी बात कही है आपसे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज आप देखें कि एक गवर्नमेंट स्कूल की श्रृंखला है, बहुत बड़ी संख्या उनकी आज की डेट में है, और टीचर भी उनके पास हैं। हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन वो टीचर वेल ट्रेंड है, अच्छी उनको तनख्वाह मिल रही है। एक अच्छी खासी जो रेगुलर टीचर है उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, और जो ठेके पे टीचर रखे जा रहे हैं अच्छी शिक्षा मित्र टाइप के, उनकी मैं वकालत नहीं करता। इस तरह का सिस्टम ठीक नहीं है कि किसी को आप काफ़ी कम पेमेंट करोगे, उम्मीद करोगे वो डिलीवर करेगा, परिवार चला पाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में लोगों को काम उनसे लेना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से कि जो नियमित टीचर हैं उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अब हमसे ये बताइए कि आपको क्लासरूम है, कुर्सी मेज है, बैठने की जगह है, जो भी, हम तो ज़मीन पे पढ़े बैठ करके टाट पर, कोई कुर्सी मेज नहीं दी किसी ने। यूनिवर्सिटी में मिली वो बात अलग है, इंटर कॉलेज में मिला, लेकिन जूनियर हाई स्कूल उसमें तो ज़मीन पे ही बैठना पड़ा। तो अगर टीचर केवल एक काम करे कि बच्चे को सवाल पूछने की इजाज़त दे, उसके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करे, ना आए तो गए कल बताऊंगा आपको, बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि बच्चे सब्जेक्ट को समझें, न कि कोर्स कंप्लीट करने पे जोर दें, थोड़ा सा मेहनत और कर ले। मैं ये मानता हूँ कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? आपने कहावत सुनी होगी, 9 मन तेल होगा न राधा गौने जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि हम उम्मीद में बैठे रहें कि जब होगा तो होगा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो है उसी में हम बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप टीचर हैं किसी स्कूल में, तो आपके जो भी बच्चे हैं उन पर फोकस करिए, उनको सवाल पूछने की इजाज़त दीजिए, उसका जवाब दीजिए, उनसे मेहनत करवाइए, और इसी पे ध्यान दीजिए कि उन्होंने सब्जेक्ट को समझा है कि नहीं समझा है, उसके फंडामेंटल को ग्रहण किया है कि नहीं किया है, कितना व्यावहारिकता आप ला रहे हो उसके अंदर। ट्रेनिंग को लेकर के खास करके ये देखने की जरूरत है कि वास्तव में स्किल सीख रहा है लड़का कि नहीं, ये केवल आया और जा रहा है जो है। और अगर आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी कुछ चीज़ें कहना जरूरी है। पहली बात, बच्चे के दिमाग में इस चीज़ भर दीजिए कि तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरी कोई मदद तुमको नहीं होगी, तुमको नौकरी खुद करनी है, जो करना चाहो खुद करो, लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। There is no alternative to hard labor, focus, concentration। तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, टीचर से सवाल पूछो, और विषय को समझने की कोशिश करो उसके जड़ में जा करके, न कि रट करके कोर्स कंप्लीट करके किसी तरह एग्जाम में उगल करके और नंबर ला करके काम खत्म नहीं हो जाएगा। अगर तुम सब्जेक्ट को नहीं समझोगे, फंडामेंटल्स को नहीं समझोगे, अगर ट्रेनिंग लेने गए हो तो उस स्किल को वास्तव में नहीं समझोगे, तो आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप नौकरी लेने जाओगे तो पहले आपका आईक्यू नहीं टेस्ट होगा, आईक्यू आपका जो होगा वो होगा, वो देखेंगे आपका ईक्यू क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपका स्पिरिचुअल, ये दोनों चीज़ें आज की डेट में चेक हो रही हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कमज़ोर हैं तो आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला है, आप चाहे कितना भी नंबर पाए हों, क्योंकि आप टीम के रूप में काम नहीं करोगे, आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, आप करप्ट हो सकते हो, संस्था के कास्ट पे काम करोगे, पर्सनल हितों को आगे बढ़ाओगे, एजेंसी कास्ट पैदा करोगे, तो कौन आपको नौकरी देगा? कोई नौकरी नहीं देगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षण और प्रशिक्षण एक ऐसी चीज़ है जो बिना एडिशनल पैसा खर्च किए, जो भी पैसा इस समय खर्च किया जा रहा है, जो भी हमारे संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, एग्जिस्टिंग मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट दिया जा सकता है। बच्चों के अंदर क्षमता पैदा की जा सकती है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि मैं प्रयास फाउंडेशन कोर्स जो चला रहा हूँ, उसको डायरेक्शन जो कर रहा हूँ, मेरा यही फोकस है कि आपकी पर्सनालिटी में वो सारे गुण आ जाएं जो आपको जीवन में सफलता हासिल करनी जरूरी है। चाहे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो, वो आपकी इस लेवल पे आ जानी चाहिए, ताकि जहाँ आप जाए तो लोग आपको आसानी से ग्रहण करें, आपको नौकरी मिले, या आप खुद चाहें तो अपना
खुद का बिजनेस कर सकें, उसमें सफल हो सकें। तो मेरा फोकस ये है, यही फोकस शिक्षा प्रणाली का होना चाहिए। मैं आपको विषय ज्ञान नहीं देता इस कोर्स के अंदर, विषय ज्ञान तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देगा, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को आपके का कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को स्ट्रांग करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है, ग्रुप वर्किंग कराना है, लोगों के अंदर संबंध बनाने की क्षमता पैदा करनी है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं, आपकी पर्सनालिटी का बैलेंस डेवलपमेंट होता है, समेकित विकास अगर होता है, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। और अगर ये फ्री एजुकेशन सबको उपलब्ध है सरकारी स्कूलों में, तो नीचे का तबका जो आज 50% है, जिसके पास 3% प्रॉपर्टी है, 15% कमा पा रहा है, उसके जीवन में सुधार आएगा। वो चूँकि बच्चा कैपेबल होगा तो वो नौकरी पाएगा या अपना कुछ करेगा, अपने कमाने खाने भर को कमा लेगा अच्छी। और अगर उसका पर्सनालिटी अच्छी तरह डेवलप हो गई है, चाहे आप हमारा सहयोग लें, चाहे अपने शिक्षण संस्थान का, तो निश्चित रूप से आप जो है उनको धन भी मिलेगा, आपके संबंध भी अच्छे होंगे। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, वो आपके अपने हाथ में है। आप खाने पर ध्यान दीजिए, ठीक ठाक खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, जो भी करना हो आप करिए, वो उसमें पैसा नहीं लगता है, आप खुद भी कर सकते हो, तो आप स्वस्थ भी रहोगे। तो एक बार आप स्वस्थ हो गए, आपके पास काम भर को पैसा आ गया और आपके संबंध अच्छे हो गए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा और केवल एक बात सारांश के रूप में मैं कहना चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो उसके पास संसाधन हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उनका सही इस्तेमाल किया जाए, टीचर्स का सही इस्तेमाल किया जाए, उनको बेकार के कामों में न उलझाया जाए, उनका सारा फोकस पढ़ाई पे, बच्चों के पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में लगाने के लिए उनको छूट दी जाए। और अभिभावक से मैं उम्मीद करूंगा कि वे अपने बच्चों को सही राय देंगे, उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको जीवन मूल्य समझाएंगे, ताकि वो अपने लाइफ में मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा होकर के अपना जीवन बना सकें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें, अपने माँ बाप की देख रेख कर पाएँ और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएँ। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। उम्मीद करूँगा कि जो भी मैंने आपसे बात कही है, सीधे सपाट रूप में की है, उसको आपको पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को पैट्रोनाइज करिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से YouTube के एल्गोरिथम को भी पता चलेगा कि इस चैनल पे कुछ काम की चीज़ हो रही है, उसको वो प्रमोट करेगा, उससे हमारा भी हाथ मजबूत होगा और आपका भी उसमें लाभ होगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।